आरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और इनकलाबी नौजवान सभा ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च आरा रेलवे स्टेशन परिसर से निकालकर त्रिभुवनी कोठी मोड़ होते हुए पोस्ट ऑफिस मोड़ होते हुए स्टेशन परिसर में सभा में तब्दील हो गया। मार्च के माध्यम से अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। कल से ही ये विरोध जारी है। लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो सेना भर्ती अभ्यर्थी हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है इस योजना का। और नौजवान रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कल नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के रक्षा मंत्रालय इधर नवादा में भी इस स्कीम का विरोध हो रहा है। अग्निपथ स्कीम का भारी विरोध बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। सेना में भर्ती होने वाली लिखित परीक्षा में हो रही देरी का भी ये विरोध कर रहे हैं। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर नवादा में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने सड़क पर उतरकर आगजनी भी की। नवादा में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने किऊल गया रेल लाइन को भी जाम कर दिया और नवादा के प्रजातंत्र चौक, रेलवे स्टेशन और बाईपास पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सेना में नियुक्तियों के नए नियम अग्निपथ को लेकर अपना आक्रोश जताया है। लिखने वाले बच्चे अपने अपने घर को जाइए, अपने अपने घर को पहुंचा जाइए, अपने एग्जाम पहले करवाया जाए और टीओडी को वापस लिया जाए। हम लोग से यही लास्ट मांग है और कोई मांग सरकार से नहीं है। हम लोग एक डेढ़ साल से हम लोग विचार कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्या आज जो प्रदर्शन कर तहत इसको वापस लेना है सरकार को। एग्जाम कराया जाए, कोई भी हर हाल इसको वापस लेना है। इसको वापस किसी भी कीमत में लेना है वापस। हम लोग इसको वापस के दिन मानेंगे नहीं। यही प्रदर्शन होगा और एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। इधर मुंगेर में भी अग्निवीरों की भर्ती को लेकर युवा सड़क पर उतरे और विरोध जताया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर छात्रों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साफियाबाद चौक बाग के पास छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। छात्रों ने कहा कि इस तरह की नीति को सरकार बंद करे और पहले जैसे सेना में बहाली की प्रक्रिया थी उसे पुनः बहाल किया जाए। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख को नई दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान मिलकर इन्होंने किया था। इस स्कीम के साथ 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती लिया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए ही नौकरी मिलेगी। इसमें से ही 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा। इसके लिए अलग से स्कैनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति पर युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है। ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है। इधर अग्निपथ योजना को लेकर जहानाबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ छात्र अलग अलग जगहों पर उतरे और विरोध किया। कई जगह ट्रेनों को भी निशाना बनाया गया है। आज भी इसे लेकर जहानाबाद में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। सड़क मार्ग और रेल मार्ग को निशाना बनाते हुए छात्रों ने परिवहन को रोकने की कोशिश की है। पटना गया रेलखंड को निशाना बनाते हुए पटना गया मेमू सवारी गाड़ी को जहानाबाद स्टेशन के पास ही रोककर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ट्रेन रोके जाने की सूचना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने बुझाने में जुटी रही ताकि रेल यातायात को शुरू कराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने शहर के स्टेशन इलाके को
काको मोड़ के पास भी आगजनी की, सड़क जाम किया और इस योजना को वापस लेने की मांग की है। कैंसिल कर दिया गया, 2 साल में उसका एज एक्सपायर हो गया। एयरफोर्स का एक एनरोलमेंट लिस्ट आना था, जो मेरिट लिस्ट है, और एक रिजल्ट आना है, वो भी नहीं आया, कैंसिल कर दिया गया। एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। 21 फिक्स कर दिया पर एज में। अच्छा, इसके लिए क्या किया? 4 साल का कर दिया, 4 साल का टीओडी कर दिया गया। उसको 15 साल 18 साल जो ऑलरेडी पहले से था एग्जिस्टिंग, वही कर दिया जाए बस। तो इसके लिए आज क्या किया आप लोग? हम लोग को कैंसिल कर दिया गया, बोला गया वहाँ से। अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ में, अगस्त में। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? पूरे बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर युवा सड़क पर है। बक्सर में भी अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के बक्सर में बवाल मचा। दूसरे दिन भी हजारों छात्रों ने आज बक्सर में अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती की योजना का विरोध किया। रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हैं युवा, ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे कई ट्रेनों को जगह जगह पर रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर छात्र उतर गए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हंगामे के बीच अप और डाउन में कई ट्रेनें फंसी रही। पटना दिल्ली रेल मार्ग को भी पूरी तरह से जाम किया गया। मौके पर पुलिस और जीआरपी मौजूद है। अभ्यर्थियों को समझाने की लगातार कोशिश की जाती रही, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। इनका कहना है कि पहले की तरह ही सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए और ये अग्निपथ योजना वापस ली जाए। इनसे बातचीत हुई है। अभी ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ 4-5 लोग जो बातचीत के लिए आगे आएंगे उनको चुने और आपस में बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 15-20 मिनट में कुछ लोग इनके प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे इनके द्वारा। उसके बाद हम उन लोगों से बात करेंगे। संगठन है क्या? कितने संगठन है? या नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं है, स्वतः स्फूर्त लगता है। संभव है कि पर्दे के पीछे से कोई उनको नेतृत्व प्रदान कर रहा हो, लेकिन जो भी हो, हमारा जो SOP है उसके तहत हम लोग फॉलो करेंगे इसको। एक बार बातचीत की कोशिश जरूर की जाएगी, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। कल भी इसे लेकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद आरपीएफ ने 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेलवे ट्रैक जाम करने के मामले में ये आरपीएफ ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज कराया है 50 अज्ञात लोगों पर, क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध कल भी व्यापक तौर पर बिहार में नजर आया था। बक्सर में भी युवा उतरे थे, रेलवे ट्रैक को इन्होंने जाम कर दिया था, जिसके बाद आरपीएफ ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और जल्द ही शिनाख्त सभी की जाएगी। कौन कौन इस बाधा पहुंचाने में शामिल थे, रेलवे के परिचालन को रोकने में शामिल थे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।